शकुंतला की बहू तारा एक नंबर की भुलक्कड़ थी। हर काम में वो कुछ न कुछ भूल कर देती थी, जिसकी वजह से शकुंतला बहुत परेशान हो जाती थी। ओफो, ये क्या सब्जी बनाई है बहू? क्या हुआ सासू माँ? सब्जी में तूने नमक की जगह शक्कर डाल दी है। ऐसे लग रहा है जैसे सब्जी रोटी नहीं, हलवा रोटी खा रहे हैं। ओहो, लगता है सब्जी बनाते वक्त मैं भूल गई कि सब्जी बना रही हूँ। मुझे लगा हलवा बना रही हूँ, इसलिए शक्कर डाल दी। तभी मुझे लग रहा था कि मैं सब्जी रोटी नहीं, हलवा रोटी खा रहा हूँ। अगर ऐसी ही सब्जी बनानी थी तारा, तो रोटी की जगह पूरी बना लेती। कम से कम हलवा पूरी खाने का एहसास तो होता। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे तुम दोनों बाप बेटे तो काम पर चले जाते हो। पूरे दिन इस भुलक्कड़ को मुझे ही झेलना पड़ता है। मुझे तो डर लगता है कुछ दिन और इसके साथ रही तो मैं भी भुलक्कड़ ना बन जाऊं। हे भगवान, कैसी बहू नसीब में दी है मेरे। बाप बेटे के जाने के बाद सासू माँ के कहने पर बहू अपनी सास की साड़ी प्रेस करना शुरू करती है। ओफो, ये सासू माँ की साड़ी भी ना सासू माँ के जैसी टेढ़ी ही है, सीधी ही नहीं हो रही। तुझे तो मैं सीधा करके ही रहूंगी। कुछ चल रहा है क्या? ये क्या? मेरी साड़ी जला दी। मुझे शादी में जाना था, मेहंदी लगाई थी इसीलिए तुझे प्रेस करने को कहा। साड़ी जला दी मेरी। अब क्या पहनूंगी मैं? ओफो, हाथों में मेहंदी लगी है, उठा के मेरे कान से लगा। जी सासू माँ, ये लो। आपने ही तो कहा था उठा के कान से लगा दूं आपके। अरे भुलक्कड़ की महारानी, मेरा फोन उठाकर कान में लगाने को कहा था। कान ही जला दिया मेरा। रात को बेटे के काम से लौटते ही सासू माँ थोक में बहू की शिकायतें करती हैं। आज तो हद ही कर दी इसने, गरम प्रेस उठाकर मेरे कान से लगा दी। देख। क्या? कान जला दिया? और ये देख बेटा, घर में पेपर का गट्ठर पड़ा है। कहा था बैग में भरकर रद्दी वाले को दे देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। नहीं दिया। मैं उसे समझाऊंगा माँ। अब तो तलाक का समय आ गया है। तलाक? हाँ बेटा, ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। भगवान का दिया सब कुछ है। तू आज के आज इसे तलाक दे और दूसरी शादी कर। अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं होगा? मैं करूंगी तेरी शादी, तू हाँ तो कर। ठीक है माँ, अभी तो रात है। कल सुबह ही बहू के घर वालों को बुलाता हूँ और तलाक की बात कर लूंगा। बस अब जाकर आराम से सो जाओ। सच्ची बेटा?